साल 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं था। असल आग लगी थी पूर्वी पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही थी। इस क्रूर अभियान को कहा गया ऑपरेशन सर्चलाइट। लाखों लोग मारे गए और करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए। भारत पर दबाव बढ़ता गया, आर्थिक भी और मानवीय भी। भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया, भारतीय एयरबेस पर हवाई हमले। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चेंगीज खान। पाकिस्तान को लगा भारत संभल नहीं पाएगा, लेकिन यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हो गई। हमले के तुरंत बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जवाब देने का फैसला किया। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा ने साफ कहा, हम सिर्फ रक्षा नहीं करेंगे, हम दुश्मन को वहीं मारेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। और उसी पल जन्म हुआ ऑपरेशन ट्राइडेंट का। निशाना था कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह, नौसेना का मुख्य बेस और तेल का सबसे बड़ा स्टोरेज। अगर कराची रुकता तो पाकिस्तान की ताकत आधी हो जाती। भारतीय नौसेना ने चुनी छोटी लेकिन घातक मिसाइल बोट्स, आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घात, आईएनएस वीर। इनमें लगे थे स्टाइक्स मिसाइल जो दूर से ही दुश्मन को खत्म कर सकते थे। 4 दिसंबर की रात समंदर शांत था और पाकिस्तान को कोई अंदाजा नहीं। भारतीय नौसेना कराची के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। फिर आदेश आया, टारगेट लॉक्ड, फायर। पहला वार सीधे जाकर लगा पीएनएस खैबर पर। कुछ ही सेकंड में पूरा जहाज आग में बदल गया। इसके बाद पीएनएस मुहाफिज डूब गया, वीनस चैलेंजर तबाह, कराची के तेल टैंक जल उठे, पूरा बंदरगाह आग और धुएं में डूब गया। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया हमला कहां से हुआ, कितने जहाज आए और अगला हमला कब होगा। उनके रडार फेल हो गए, कम्युनिकेशन टूट गया। इतना डर था कि कई दिनों तक उन्होंने अपने जहाज बंदरगाह से बाहर निकालना ही बंद कर दिया। शुरुआत में नुकसान छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन सच ये था, कराची जो सबसे सुरक्षित माना जाता था अब सबसे कमजोर बन चुका था। भारत में जबरदस्त उत्साह था, हर तरफ नौसेना की तारीफ। इसे कहा गया मास्टर स्ट्रोक। और सबसे बड़ी बात, भारत का एक भी जहाज नुकसान में नहीं गया। इस एक ऑपरेशन ने पाकिस्तान की नौसेना को झटका दे दिया। तेल सप्लाई रुक गई, कराची बंद हो गया और भारत ने समुद्र पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। आज भी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी रात भारत ने दिखा दिया था कि हम सिर्फ जवाब नहीं देते, हम इतिहास लिखते हैं। और अगर हमें छेड़ा जाए तो हम दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही और अनसुने भारतीय ऑपरेशंस की कहानियां, तो ट्रू इवेंट फाइल्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सच्ची कहानियां फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं।